आवाज जनता की। कौशलेंद्र कुमार जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री नीरज कुमार जी, माननीय विधायक श्री जितेंद्र कुमार जी, डॉक्टर सुनील कुमार जी, श्री कौशल किशोर जी, श्री रुहेल रंजन जी, श्री कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया जी, श्री हरि नारायण सिंह जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायक एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के कार्यक्रम में आप सब अच्छी संख्या में यहां उपस्थित हैं, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका नमन करता हूं। अब इसके बाद तो आज हम आए थे कुछ बातें आप लोगों के हित में सब कुछ देखने के लिए, और फिर आप ही के द्वारा जितना काम हुआ उसके बारे में भी हम सब बताएंगे। तब एक ही चीज तो बता रहे हैं ना, सबको पता है ना। अब आप लोगों को कि आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 से पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी, समझ गए ना। उसी समय हम लोग की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। लेकिन इसके बाद जरा जानिए कि जब हम लोगों की सरकार बनी तो उसके पहले वाली जो सरकार थी वो लोग तो कोई नहीं, सब इधर उधर किए हुए था, गड़बड़ था। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। ये कर क्या दिया था सबको याद है ना कि संभव में घर के बाद बाहर मत निकलिए, अपना घर बना लीजिए। तो हम भी तो घूमते रहते थे, तो देखते न रहते थे जी कि सब घरवा बंद किए रहता था। तो कितना बार हम गए थे और जा करके भी, तो हम जा करके फिर दोनों हथवा से लगाते थे, तब लोग खोल लेते थे, तब बात होता था। तो ये सब हालत तो इन लोगों ने किया। इन लोगों ने पहले वाली, हम लोग की सरकार आई, उसके पहले वाली सरकार में सब गड़बड़ करता रहा। और उसके बाद समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन लोगों के समय। अब पढ़ाई का क्या था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी, तो हर जगह, तो पूरे जगह, सब जगह होता था। और इसमें भी यहाँ भी इधर उधर उन लोगों के तरफ से बेकार तरह का था। तो शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। हम लोगों ने तो बहुत जल्दी सब काम को शुरू किया। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा, शांति का माहौल है। और आप लोग जानते हैं ना कि पहले कितना था, मुस्लिम झगड़ा इन लोगों के टाइम में होता था। आई लोग कुछ नहीं करता था, वो लोग बेचारे कहती थी कि कुछ इसको होना चाहिए, तो कुछ नहीं करता था। तो जैसे ही हम लोगों की सरकार, हम तो देखते थे यहाँ, तो जैसे ही हम लोगों की सरकार आई तो उसके तुरंत बाद, अरे वो तो हम लोगों को 24 नवंबर 2005 को हुआ था, इसलिए तुरंत हमने 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है, ये मुस्लिम कम्युनिटी में जितना था। अब उसके अलावे जो हम लोगों को लगा था, जो हिंदू वाले भी सब जगह थे, उनका स्कूल, उसमें जाकर के इधर उधर कोई ना कोई कुछ करता था, तो हम लोग उसको देख करके फिर
उसके लिए करना हमने शुरू किया। तो 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, आज जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। हर तरह से सब काम कराया, किसी को कोई कमी नहीं। अब पहले वाली जो सरकार थी, हम लोग के पहले जो सरकार था, वो लोग तो कोई काम नहीं करता था। और उस तरह से हम लोगों ने सब जगह करने की कोशिश किया। यहाँ तो कुछ बात के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जब से हम लोगों की सरकार आई तो सब काम शुरू किया। सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़े संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। तो जो हम कर रहे थे तो कुछ लोग उसमें कहता था कोई सरकार, हम कहा कि नहीं, आप ही लोग सरकार बना लीजिए। तो ये लोगों ने 2006 से 3,68,000 नियोजित शिक्षक लोगों ने बने थे, ये काम चलता था। अब उसके बाद हम लोगों को लगा कि इसकी संख्या को बढ़ाना है, तो 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग और बीपीएससी द्वारा हम लोगों ने 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और उस समय जो हम लोग बहाली किया था तो पहले वाले जितने थे 3,68,000, उसमें भी कुछ लोग भाग ले लिया था, तो उसी में से 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए। हालांकि हम लोगों ने पूरे तौर पर 2023 में 2,58,000 बना दिया। अब फिर हमको लगा कि भाई ये सब जो बीपीएससी की जरूरत क्या है इन लोगों को, तो बाकी लोग जो करना चाहे तो उसके लिए 5 मौके तय किए। अब तक 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है और उसी में से जितना था तो 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए, उन लोगों का जो पहले वाले थे। तो उसमें रह गया है अभी 73,000 पूरे देश में, देश बच गए। तो उसके लिए तो फिर हम एक मौका और तय कर दिया है कि जो भी हो सकेगा वो लोग कर लेगा, जो संभव होगा वो करे। अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या, ये तो हम लोगों ने पहले किया, अब बाद में उन लोगों का भी कुछ करवाया, तो कुल मिला के 5,24,000 हो गई है। अब इसके बाद फिर जो हम लोगों ने कर दिया उन लोगों का तो लगा रहे हैं, जो भी हो जाए आ जाएगा, लेकिन इसके अलावे और हमको लगा कि संख्या और होना चाहिए। तो ये सब मिला के तो अभी 5 लाख हो गया है, 24,000 कुछ बचा हुआ है, उसमें कुछ हो ही जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर हमने इसके अलावे बीपीएससी द्वारा 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की गई है। तो एक एक तरह से सब काम हम लोगों ने प्रारंभ से ही शुरू किया है। जब से हम लोगों की सरकार आई तो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, पहले वाली, आप जानते ही है ना, हम लोगों के पहले वाली जो सरकार थी उसका बहुत खराब था, बहुत स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आप जानते हैं, इलाज के लिए प्रतिभा मात्र 39 मरीज ही आते थे, और उसके लिए जो जाता था देखने के लिए अपना, तो एक दिन में प्रतिदिन 1 या 2 मरीज जाता था। ये भी हमको लगा कि इतना खराब है, किसी की तबीयत खराब होगी, ये पूरा होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों की सरकार जैसे ही बनी तो 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते, उसी समय हम लोगों ने करा दिया ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। अब पहले देखते थे ना 1 या 2 आता था, तब पूरे तौर पर किसी की भी थोड़ी सी गड़बड़ी हो तो उसके लिए ये सब काम हम लोगों ने करा दिया। अब पहले मात्र जो भी था उन लोगों की तरफ से, पहले जानते हैं ना कि जो पहले की हम लोगों की सरकार थी वो तो कुछ नहीं किया था। अब पहले ही पूरे बिहार में 6 मेडिकल कॉलेज था, हम लोगों को लगा इतना ही कम काहे है भाई, इसको बढ़ना चाहिए, तो हम लोगों ने तुरंत उसमें 12 संख्या 12 वो कर दिया, और उसके अलावा और भी कर रहे हैं। 6 मेडिकल कॉलेज और बन जाएंगे बहुत जल्दी, और 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शीघ्र पूरा किया जा रहा है। एक एक तरह से हम लोगों ने ये सब काम किया, तो उन लोगों की तरफ से कुछ नहीं करता था। तो हम लोगों ने जो पहले से तो जान लीजिए, तो 6 मेडिकल कॉलेज पहले था,
उसके लिए भी हमने कहा कि इन लोगों को और बेहतर करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो इसके लिए सब जगह हम लोगों ने ये काम किया है। जितना भी जो कुछ भी इनके लिए पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे, तो इसके लिए हम कहे थे 12, उसके चलते इतना कर ही रहे। तो पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को 5400 बेड हम लोगों ने उन लोगों के लिए, जो मेडिकल कॉलेज का हम लोगों ने कहा इसको ठीक करेंगे। तो इसीलिए पटना में जो पहला मेडिकल कॉलेज था, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, तो हम लोगों ने उसका भी काम बहुत ज्यादा करवा रहे हैं। अब बहुत ज्यादा उनको बढ़ा रहे हैं और उनकी संख्या हमने कर दी है कि 5400 बेड, देश में कहीं कुछ नहीं है। तो उसमें भी अभी 300 से ज्यादा 3000 से ज्यादा हो गया, हो रहा। अब बराबर हम जाते हैं देखने के लिए। और उसके अलावे तो 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2500 बेड का किया जा रहा है और उसके लिए सब तरह से काम किया जा रहा है। देखो 6 था, इसके लिए तो कर ही रहे और बहुत संख्या भी बढ़ रही है और उन लोगों का चारों तरफ ठीक से और बनाने का वो सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद एक पटना में और था, IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो हमने कहा कि इसको भी खूब बढ़ाया और हमने कहा कि इसकी भी संख्या हम 300 बढ़ा। अभी तो 300 ने, उससे पहले और ज्यादा हो गया। तो जितना हो रहा है सब काम होगा। तो हर तरह से जब से हम लोगों की सरकार बनी है तब से हम लोग लगातार काम करते रहे हैं। तो शुरुआती दौर में जो काम किया उसके बारे में बता दिए। अब राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। हम लोगों ने शुरू में ही कर दिया जब सरकार बनी। तो राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों, पुल पुलियों, रेल ओवरब्रिज, बाईपास में एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया। अब उसके बाद इसमें बहुत जगह से लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ। तो सब जगह, हर जगह बढ़िया से बनवाया गया है, ये भी किया है। आप फिर जान लीजिए 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर काम किया हम लोगों ने और काफी बढ़िया काम हुआ है, जिससे कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। सबसे पहले वर्ष 2008 से 12 तक पहला, फिर 2012 से 2017 तक दूसरा, फिर 2017 से 2023 तक तीसरा कृषि रोड मैप हुआ। अब इसके बाद फिर चौथा कृषि रोड मैप वर्ष 2024 से 2029 की जगह योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। तो जितना भी पहले हुआ उसमें भी बहुत अच्छा हुआ। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली उत्पादन काफी बढ़ गया। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है। इससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है, साथ ही किसानों में की आय बढ़ी है। तो आपको बता दिए, पहले वाला इतना था, अब इस बार इसके बाद और भी करा दिए चौथे कृषि रोड मैप में, जो आपको बता दिए 24 से 29 तक ये सब काम हो रहा। हर जगह काम करने की कोशिश हम लोगों ने किया। अब पहले कुछ नहीं होता था, इसके पहले कुछ नहीं करता था। अब वर्ष 2000 इसके बाद हम लोग तो बराबर काम किए। अब फिर 2015 में 7 निश्चय किया और 2020 में 7 निश्चय 2 किया और इस बार 2025 में 7 निश्चय 3 किया और काफी काम हो रहा है। आप पहले किया गया 15 में जो 7 निश्चय में आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं की अधिकार, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने तथा अवसर बढ़े, आगे बढ़े का काम किया गया। इस सब काम 2015 में भी हम लोगों ने पूरे तौर पर किया, 15 से 20 तक में। अब बीच में भी काम हो गया था 2018 में। हम तो पहले ही हर घर बिजली की बात थी। तो आप जानते हैं ना, पहले वाली सरकार थी, इस सब का क्या था, कहीं कुछ करता था जी? आप पटना में भी 8-9 जगह रहता, हमको लगा कि इतना खराब है, ये सब फालतू काम करता है। तो जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी, हम लोगों ने खूब पैसा लगा करके इस काम को करते रहे पूरे बिहार में और उसी से वर्ष 2018 में ही
हर घर बिजली पहुंचा दी गई। इतना पैसा पहले लगा था कि शुरू में सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली लोगों को दी गई, लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि लोगों को पैसा नहीं लगना चाहिए, तब कर दिया है। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आप लोग हैं, अब आप लोगों को कोई पैसा नहीं, आप लोग को अब सीधे न लग रहा, मुफ्त में हो रहा है। अब इसके बाद आप ही के लिए और हम काम करने वाले हैं। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। हम आप लोगों का सोचिए, आपको कुछ नहीं लगेगा, खाली आप ही के घर के ऊपर लगा देंगे। ऐसे ही तो नीचे तो होबे करेगा बहुत अच्छा, और ऊपर से भी बहुत चीज आपको सुनते रहिएगा, बहुत अच्छा होगा। तो ये सब काम सबके लिए कर रहे हैं, आपके लिए, पूरे बिहार के लिए। सारा का सारा काम इन सब लोगों के लिए किया जा रहा है। तो इसके चलते तो जितना भी जो कुछ भी था, और अभी आप समझ लीजिए अब काम शुरू हो चुका है। तो इसी के लिए सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाने के लिए तब जो शुरू हो चुका है, तभी 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है। इस काम को सिद्ध पूरा कर लिया जाएगा। सब कुछ आगे एक इस तरह से सब काम पूरा। तो वर्ष 2020 में भी 7/2 के तहत बहुत काम किया गया। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, स्वच्छ शहर, विकसित शहर और सुलभ संपर्कता तथा 7वां सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेली मेडिसिन एवं बाल हृदय योजना, सभी पर काम किया गया। देखो 2020 से 25 में सब काम हो रहा, और उसी में थोड़ा सा 7/2 के थोड़ा सा जो भी काम थोड़ा सा बच गया है, उन्हें शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और 7/2 के तहत और उसी में भी हम लोगों ने करा दिया कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो 10 लाख नौकरी हो गया, लेकिन 10 लाख रोजगार जो हमने शुरू किया था, उसी में हम जगह जगह देखते थे कि उसकी संख्या और होगी, तो हमने उसकी संख्या और बढ़ा दी। 10 लाख तो सरकारी नौकरी का और 40 लाख लोगों का रोजगार। तो इन दोनों को मिला के 10-10-20 था, तब 10 और 40 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। अब इसके बाद हम लोगों ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने के लक्ष्य रखा गया है। ये सब होगा, लेकिन अगली बार जान लीजिए कि जो इस बार जो 10 लाख युवाओं को सरकारी, तो अगली बार और जो भी है सरकारी नौकरी का भी संख्या बढ़ेगा। एक एक तरह से काम किया जा रहा है। और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए पहले बताया तुरंत हम लोगों ने काम किया, इनके लिए भी हम लोग काम और किए हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए हमने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई और उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। ये बेचारा पहले चाह रहा, तो उस सरकार तो कुछ करती नहीं थी, तो हम लोगों ने कर दिया। उन लोगों को भी जो करता था उसको कोई पैसा नहीं, हम लोगों ने सरकार की तरफ से उसको भी दे दिया। एक एक तरह से काम हुआ। और इसके अलावे और भी यहाँ पर हम लोगों ने बहुत काम किया था शुरू में ही। सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन, तो शुरू में तो हम लोगों ने उसमें 400 रखे हुए थे, अब उसको बढ़ा दिया इधर, और अब उसको कर दिया है 1100 रुपये कर दिया है। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर प्रकार से सब तरह से और काम करते रहे। हम आपके बारे में कहेंगे, उसके पहले आपको कुछ और बता देते हैं। जो बताए तो और बता देते हैं। वर्ष 2023 में जाति आधारित गणना कराई, जिसमें लोगों को आर्थिक स्थिति भी जानकारी ली। तो उसमें तो हम सब पार्टी के लोगों से कहा था, उसमें हुआ, सब कुछ किया, लेकिन उसी में हमने कहा कि इसमें जो भी देखने के दौर में ये हो जाए, बाकी चीजों के अलावे कि कोई गरीब है, तो इसी के चलते हो गया। उसमें पूरे बिहार में इसमें 94 लाख
गरीब परिवार पाए गए, जिसमें आप जान लीजिए सब जगह के थे, अपर कास्ट वाले भी, पिछड़ा वाले भी, अति पिछड़ा वाले भी, और सब तरह से ये सब के सब लोग इसके लिए, जो अति पिछड़ा के लिए दलित, महादलित और मुस्लिम, सारे के सारे लोग इसी में थे। इसी के लिए हम लोगों ने उनके लिए कुछ बेहतर करने का कोशिश किया है। और शुरू में तो हमने कहा 2 लाख रुपया करेंगे, लेकिन अब इसके बाद कर दिया कि 2 लाख रुपया ज्यादा होगा। और अब तक जान लीजिए 94 में 83 लाख 20,000 परिवारों को रोजगार योजना से जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है। और बाकी जो थोड़ा बचा हुआ है, शेष परिवारों को अगले महीने तक राशि देना शुरू कर दिया जाएगा, और उसके लिए 2 लाख रुपए से भी ज्यादा राशि भी दी जाएगी। ये सब हम लोग करवा रहे हैं। और महिलाओं के लिए आप जान लीजिए सब जगह एक एक तरह से महिलाओं के लिए तब तो शुरू में रखे थे। हम लोगों ने तो जैसे ही सरकार बनी तब न किया, पहले वाला कुछ करता था तो हम लोगों ने तो 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में, और उसमें हो गया था 2007 में नगर निकाय में महिलाओं के लिए, तो सब हमने कर दिया कि हर जगह महिलाओं को 50% और लड़कों को 50%, ये सब कुछ करवा दिया। और अब तक 4 इसमें सब जगह से बहुत ज्यादा चारों तरफ से जो भी चल रहा चुनाव। अब वर्ष 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया महिलाओं का। अब जान लीजिए अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा। तो इस सब के लिए काम किया जो आपको हम बता दिए कि जो शुरू में ही कर दिया उन लोगों को, महिलाओं को 50%, और उसके अलावा बाकी के लिए भी हर जगह से सब जगह से अब सब के लिए जो काम करते हैं उसके लिए हम लोगों ने कर दिया 13 में। तो उसमें 35% जो आरक्षण था उसमें महिलाएं हैं, ये पहले कहीं नहीं होता था। यहाँ आई 16 वाले तो और भी हैं जिसमें सब लोग हैं, उसको बता दें। और पहले बिहार में, अब आप जानते हैं ना कि पहले भी क्या था, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का ना है जी, केंद्र ने बनाया। तो हम लोग जब केंद्र में थे, दिल्ली में थे, इधर उधर जाते थे तो देखते थे कि स्वयं सहायता समूह बहुत अच्छा है। और फिर जब हम लोगों की सरकार बन गई तो बिहार में भी हम जगह जगह देखने लगे कि इसको भी हम देखें कि इन लोगों की क्या स्थिति है। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इन लोगों की संख्या पूरी ठीक नहीं थी, तो इसीलिए हम लोगों ने, संख्या बहुत कम थी, तो वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया। और उसके लिए हम लोगों ने करके उसका नाम जीविका दे दिया, जीविका दीदी दे दिया, और सब खूब चारों तरफ हम लोगों का हो गया है। आप समझिए जीविका दीदियों की संख्या 1,69,00,000 हो गई है। अब जिस समय हम लोग कर रहे थे उस समय तो कांग्रेस की सरकार दिल्ली में उस समय थी, तो वही आए देखने के लिए। हमने कहा कि भाई ये तो आप लोगों का केंद्र का है ना सब कुछ के लिए स्वयं सहायता समूह, तब बाकी जगह तो देखते थे ठीक था, अब बिहार में कितना खराब था, तो आप लोगों ने काहे नहीं कुछ करवाया। तो देखा कि बहुत अच्छा, तो उसने कहा कि नहीं आपने तो ठीक करा दिया। तो हमने उसी समय कहा कि भाई स्वयं सहायता समूह में तो सब महिलाएं हैं, तो हमने इसका नाम दे दिया जीविका, और जीविका दीदी हमने कहा महिलाओं को। तो आप भी पूरे देश में आप भी जरा महिलाएं हैं तो उसको भी आज जीविका कर दीजिए ना कम से कम, तो मेरा बात मान लिया। तो देश भर में महिलाओं के लिए भी आज जीविका कर दिया। तो इतना ज्यादा हम लोगों ने कितना काम किया सबके हित में। और आप देखते हैं ना सब बहुत अच्छे ढंग से सब जगह काम हुआ है, सबका जीविका दीदियों का। और सभी तरह से 2024 से शहरी क्षेत्रों में, अब इसके बाद हम लोगों ने ये भी सोचा कि जो शहरी, पहले तो हम लोग करा दिए गांव में, शहरी क्षेत्र वाला में नहीं हुआ था, तो हमने वर्ष 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी
पूरा कर दिया स्वयं सहायता समूह जीविका दीदियों का। तो अब इसके बाद जो 2024 से शुरू किया तो अभी तो हो गया है लगभग 10,78,78,000। ये और बढ़ रहा है, ये और आगे बढ़ेगा। तो जीविका दीदियां, तो इनका गठन लगातार जारी है तो और काफी अच्छा होगा। तो विकास कार्यों में जो कमी रही है उसे अब एक काम तो हम ही लोगों ने किया था, आप जानते हैं ना, 2024 के दिसंबर में 4 जगह गए थे उधर, और फिर 2025 के जनवरी फरवरी में सब जगह गए। आपके यहाँ भी आए थे, यहाँ पर आए थे। मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और सब लोगों से पूछते थे कि आपके यहाँ क्या स्थिति है, बताइए, कुछ खराब हो तो करना है। तो सब जगह हम लोगों ने करके देख लिया। तो इसके लिए उसे पूरा करने के लिए समूचा, तो पूरे बिहार भर में सब जगह को मिला के ये 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दे दी, हो गया। अब हर जिले में हो रहा, आपका भी हम बताएंगे। तो ये सब किया गया, सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। अब तक 21 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अब इसमें जो शुरू कर दिया इसमें भी हुआ, अब बाकी सबका हो जाएगा, सब जगह होगा। शेष सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। तो हम लोगों ने शुरू से भी बहुत काम किया और आप जान लीजिए कि बिहार के सरकार में केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा पूरे तौर पर। अब इसके चलते बिहार बहुत आगे बढ़ रहा और आगे बहुत बढ़ेगा। तो बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा। आप जान लीजिए जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की केंद्र सरकार में, तो जुलाई 2024 के बजट में। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और उन्होंने तो पहले 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था, उन्होंने पिछली बार बिहार के लिए भी कर दिया। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो अनेक काम ये सब के जल से केंद्र सरकार के द्वारा हो रहा, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सब काम कर रहे हैं। तो इतना अच्छे ढंग से हो रहा, तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं और करते हैं। और उसके अलावा आप जान लीजिए वो भी बिहार में अनेक जगहों पर घूमे, एक चीज देखे हैं और जो होना है उसके लिए भी करते हैं। आर्थिक, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है, तब केंद्र का भी सहयोग हो रहा है। तब जान लीजिए यहाँ से जो हम लोगों ने किया है और केंद्र का भी अब सहयोग हो रहा है, तो आप देख लीजिए बहुत आगे बढ़ने वाला है। और लास्ट में आपका भी हम बताएंगे। एक पॉइंट और है जो अभी हुआ है बिहार में, अगले 5 वर्षों 2025 से 30 के बीच में किए जाने वाले कार्य सब लोगों के लिए पहले से तो हुआ, सरकार द्वारा पहले जो हम लोगों का हुआ, पहले तो हम लोगों ने किया था 5-10 तक पहला कार्यकाल, और दूसरा कार्यकाल 10 से 15 तक, तीसरा कार्यकाल 2015 से 2020 तक, चौथा कार्यकाल 2020 से 25 और 5वां है वर्ष 2025 से 30। तो ये पहले वाला जितना था आपको तो बता रहे हैं 25 को मिलाकर चारों कार्यकाल में हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। अब केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7 में से 3 का गठन किया जाएगा। तो जो जान लीजिए, आपके लिए भी हम लास्ट इसके बाद हम कहेंगे, लेकिन जान लीजिए जो काम पूरे बिहार के लिए किया गया है और केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है। तो पहला है दोगुना रोजगार, दोगुनी आय। राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा और इसके लिए महिला रोजगार योजना के तहत पर महिला को 10,000 रुपए दिए गए हैं। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की
सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। और दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। पुरानी बंद चीनी मिलों को ये चालू किया जाएगा। तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए भी पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। हर प्रखंड में, समझ लिए ना, एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। अब 5वां है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और छठा है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। अब पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास था, खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और 7वां है सबका सम्मान, जीवन आसान। ईज ऑफ लिविंग, आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य में सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो ये सब काम किया जाए। यहाँ भी जो करेगा वो भी हम आपको बताएंगे। हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तभी नालंदा जिले के लिए अब बात सुनिए। नालंदा जिले में कराए गए कार्य आपको याद होगा। नालंदा का पहले क्या हाल था, आप तो जानते हैं। पहले तो बता दिए हैं कि पहले वाला जो रहता था गड़बड़ न करता था, तो यहाँ भी गड़बड़ करता था। 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। पटना से बिहार शरीफ आने का रास्ता बहुत खराब था तथा बहुत ज्यादा समय लगता था। जिले में अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था। अब बहुत कठिन था। नालंदा जिले के पर्यटक स्थलों का कोई विकास नहीं हुआ। पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। तो आप जान लीजिए पहले कहे थे। तो यहाँ भी 2005 के पहले जो उन लोगों की सरकार थी कुछ नहीं होता था, तो उसके बाद ही हम लोगों ने किया है। हमारी सरकार ने 2005 से ही नालंदा जिले में विकास के सभी काम कराए हैं। नालंदा जिले में अनेक पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। याद करिए ना, जो हम लोग आकर के जो करते रहते थे। अब बख्तियारपुर, बिहार शरीफ, रजौली पथ का निर्माण कराया गया। बिहार शरीफ, एकंगरसराय, हिलसा, इस्लामपुर तथा राजगीर में बाईपास का निर्माण कराया गया।
इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई। महिला ITI, सुन लीजिए जरा ध्यान से, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई। GNM तथा सभी अनुमंडलों में ANM संस्थान का निर्माण कराया गया और पावापुरी में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई और जो है डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया गया। कर्पूरी छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। तो सिंचाई सुविधाओं का विकास कराया गया है। कुल 268 आहर, पैन, वियर एवं चेक डैम योजनाओं का कार्य कराया गया और राजगीर में 5 धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, शिला, यहाँ तो 5 हो गई तो सब जगह से जुड़े स्थलों का विकास और नालंदा विश्वविद्यालय, पुलिस अकादमी, खेल अकादमी, नेचर सफारी, जू सफारी, पांडु पोखर, थोड़ा कटोरा, नए रोपवे का निर्माण किया गया। तो आप जान लीजिए ये सब काम हम लोगों को 2005 से और सब जगह जो कुछ भी था सब जगह काम किया गया। और जान लीजिए जो हम पहले बताए थे ना, अभी नाम दिए थे वो सब का, तो भी जान लीजिए 2024 में 4 जगह हम गए थे और 2025 के जनवरी फरवरी माह में प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा। यहाँ पर भी बात किए थे। तो जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए नालंदा जिले की 19 देखिए योजनाओं की स्वीकृति दी गई, 19 की स्वीकृति दी गई, जिस पर काम चल रहा है, आज इसे शीघ्र पूरा किया जाएगा। और उसी में जान लीजिए 4 सिंचाई योजनाओं तथा 2 जमींदारी बांध का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। मतलब आप समझ लीजिए 4 2 मतलब 6 का किया जा रहा है। और 4 नदियों में कटाव निरोधी कार्य कराया जा रहा है। और फिर है 4 पथों का चौड़ीकरण तथा 2 नए बाईपास क्रमशः हिलसा पूर्वी और बिहार शरीफ पूर्वी बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। और सरमेरा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है और राजगीर के कर्म पानी के कुंड जो देख लीजिए ब्रह्मकुंड परिसर का विकास किया जा रहा है। अनेक प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। तो जहाँ जो 19 है ये सब के लिए काम, एक जगह 4 और 2 तो 6, और फिर एक जगह 4 तो 6 4 10, और फिर उसके बाद 4 और 2 6, तो मतलब हुआ ये हो गया 106, और फिर उसके बाद 3 है और 1 1 का 1 2 3, तो इसी तरह से 106 और 3 तो 119 हो गया, 109, तो ये सब हो गया 19 योजनाओं का एक तरह से सब जगह, और आपके लिए भी यहाँ के लिए भी सब किया गया। और उसके बाद एक बात और लास्ट में सुन लीजिए, 7 निश्चय 3 के तहत जो हम लोग पिछली बार किए थे, तहत अगले 5 वर्षों 2025 से 30 के बीच में नालंदा जिले में अनेक काम कराए जाएंगे और जिनमें मुख्य काम निम्न है। उसके लिए जो हम सब जगह का किया उसके लिए हर जगह किया जा रहा है। तो इसी के लिए आप समझ लीजिए नालंदा के लिए रोजगार के लिए जिले की 3,95,000 महिलाओं को 10,000 रुपए के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। और दूसरा है नालंदा जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे और फिर डेयरी को बढ़ावा देने के लिए सभी 231 पंचायतों में जो सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा है सभी 20 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और 5वां है सभी
20 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा बिहार शरीफ सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और फिर छठा है, नालंदा जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और सातवां है, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आपके लिए भी इसी तरह से सारा का सारा काम हो जाएगा। तो शुरू भी हो रहा है, रोजगार के लिए भी तो सब हो रहा है बहुत अच्छे ढंग से। तो ये सब काम जो हो रहा है बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा और इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। तो आपके लिए जो हमने कहा, तो आप देख न रहे हैं कि आपके लिए इतना काम किया जा रहा, तो आपको लगा ना, तो जरा खड़ा होकर हाथ मुझे बतावा, अरे खड़ा होकर लगा ना आपके महिला से बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसा सब लोग आइए, सब लोग करते हैं और सब लोग भी सारा काम करते हैं। और अब हो गया है केंद्र सरकार की तरफ से भी बिहार को मदद के लिए। सब जानते हैं बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। अभी अच्छी तरह जान लीजिए, आप भी बहुत आगे बढ़िएगा। हर प्रकार से हो रहा है। कई लोगों के लिए हथवा उठा के करो नहीं तो ठीक है ना। तो इसी तरह से आप सब लोगों के लिए और पूरे बिहार के लिए सारा काम होगा और बहुत आगे बढ़ेगा। देश का 4-5 राज्य भी आगे है, उसी तरह से बिहार बहुत आगे, आप भी बहुत आगे बढ़िएगा। यही कहना है। हाथ उठा के बताइए, बहुत अच्छा सब काम हो रहा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत अच्छा और एक एक काम सब तरह से हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका नमन करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय छात्र, जय, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.